जय हिंद दोस्तों, आपका अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका जियोलॉजी का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे में कि आप जान रहे हैं कि 2022 का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2 टर्म में हो रहा है। पहला जो कि ऑब्जेक्टिव का हो रहा है और दूसरा नंबर की जो सब्जेक्टिव का हो रहा है, यानी कि दोनों से 40-40 नंबर का हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आने वाला है वह किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव के अलावा जो ऑब्जेक्टिव तो मैंने तैयारी आपको करवा ही दिया है। ऑब्जेक्टिव के ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है जो मैंने तैयारी करवा दिया है। तो जो सब्जेक्टिव है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर क्या होगा आप लोग लिख लेंगे, लिख करके और अपना तैयारी करेंगे, उसको पढ़ के समझ लेंगे। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर है ये आपका VVI है। ठीक है, ये आ सकता है तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें पूछा है कि आग्नेय चट्टानों के महत्वपूर्ण आकारों का वर्णन करें। ठीक है, ये आ सकता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख लीजिए और आंसर लिख करके आप अपना तैयारी कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ पूरा नीचे तक लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फिगर भी आपको इसमें दिखाना होगा, तब जाके ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए, ये आपका VVI है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि आग्नेय चट्टानों में महत्वपूर्ण गठनों का वर्णन करें। यानी कि आग्नेय चट्टान में किस प्रकार का महत्वपूर्ण गठन होता है इसका वर्णन करें। तो एक क्वेश्चन भी आपका VVI है जो कि बार बार पूछा जाता है, मतलब कि प्रत्येक 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद पूछ दिया जाता है। तो ये भी आ सकता है, आप इसका भी आंसर लिख लीजिए और इसका तैयारी कीजिए। ठीक है, इसमें आप जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में फर्स्ट और सेकेंड जो आएगा इसको भी लिख लेंगे। फिर देखिए हम लोग अगला पेज में चलते हैं। इसमें देखिए आपका जो है कि पीछे जो क्वेश्चन था उसी का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि क्रिस्टल में तथा कांचीय पदार्थ के पारंपरिक संबंध। ठीक है, यानी कि 3 जो है कि 3 उसी क्वेश्चन का आंसर है। पहला दूसरा जो उसमें टॉप नंबर दे के लिखे थे उसी क्वेश्चन में ये 3 नंबर है। तो 3 नंबर ये भी आपका VVI है। इसमें से उम्मीद है कि पूछा जाएगा, तो आप इसका लिख करके तैयारी कर लेंगे। फिर देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 12 का देख रहे हैं। तो निम्न पर संक्षिप्त पेट्राग्राफिक टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने वाला आता है या तो बेसाल्ट पर आ सकता है या तो चूना पत्थर पर, तो दोनों में से कोई पर आ जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा, इसका आप आंसर लिख लीजिए ये दोनों का और लिख करके आप अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये आपका पूछा जा सकता है कि अभ्रक का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के बारे में लिखें। तो अभ्रक का जो उपयोग होता है तो उसका विभिन्न क्षेत्र में किस किस तरह से उपयोग होता है इसके बारे में लिखें। तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इस आंसर को लिख लीजिए और अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर अगला VVI क्वेश्चन की बात किया जाए, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बार बार पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि खनिज निक्षेप बनने में हाइड्रोथर्मल प्रक्रम को संक्षेप में लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि ये बार बार पूछा जाता है, 1-2 साल के बीच करके जो है कि पूछिए देता है। तो इसका भी आप आंसर लिख लीजिए और इसका तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर देखिए हम लोग आगे चलते हैं। इसी का अथवा में दिया हुआ है, यानी कि आपका अथवा में भी आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कि आपका VVI है, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या पूछा हुआ है कि झारखंड के लोहा निक्षेप बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये झारखंड से रिलेटेड एकदम पूछेगा ही पूछेगा, एकदम 100% पूछेगा झारखंड से रिलेटेड। तो झारखंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इसमें देखिए पूछा हुआ है कि झारखंड के लोहा निक्षेप बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसका आंसर लिख लेंगे और तैयारी कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जब बात किया जाए जीवाश्म से, तो जीवाश्म से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जीवाश्म से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीवाश्मों का उपयोग तथा अनुप्रयोग के बारे में लिखें। यानी कि जीवाश्म का जो है कि उपयोग और अनुप्रयोग दोनों लिखना है। तो इसमें देखिए जीवाश्म का उपयोग का यहाँ नीचे लिखा हुआ है और अनुप्रयोग का भी लिखा हुआ है। अनुप्रयोग
का दूसरा पेज में है, तो उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। इतना आप लिखने के बाद और फिर यहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे ऊपर में से जो उपयोग और अनुप्रयोग था, तो उसी में का आंसर है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख के आप अपना तैयारी कीजिए। फिर देखिए झारखंड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वीवीआई है, आप इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या पूछा हुआ है कि झारखंड के आर्कियन शैलों के भूवैज्ञानिक अनुक्रम JHC जोन्स ने दिया उसे। ठीक है, लिखें। अब क्या दिए थे वे, तो उन्हीं के बारे में लिखना है। तो देखिए वे जो है कि यही सारा दिए थे, इसका आप आंसर लिख लीजिए, क्योंकि अभी समझाने पर ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी है नज़दीक, आप अपने से एग्ज़ाम का तैयारी करें लिख करके। ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन और आंसर दे देता हूँ, बता देता हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि झारखंड में बॉक्साइड निक्षेपों की उपस्थिति, वितरण तथा उपयोग के बारे में लिखे। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में लिखा हुआ है, आप इस आंसर को लिख लीजिए। अब देखिए इसी का अथवा में पूछा हुआ है, कह रहा है कि अभ्रक निक्षेपों की उपस्थिति, वितरण एवं उपयोग का झारखंड राज्य के संदर्भ में वर्णन करें। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, ये झारखंड राज्य से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका वीवीआई है, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख लेंगे। आंसर आपका यहाँ तक है, आप जितना याद कर पाएंगे उतना याद कर लेंगे, समझ के बाकी वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है 18। ये उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन इसको भी आप लिख लेंगे और तैयारी करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 वीवीआई है, 19 क्वेश्चन नंबर वीवीआई है, आप इसको लिखना नहीं भूलेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि झारखंड राज्य में गोंडवाना शैलों का वर्णन शैल की भौगोलिक, वितरण एवं आर्थिक महत्व के आधार पर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लंबा है, लेकिन आप इसको लिख करके समझ लीजिए और वहाँ पे जितना लिखने पाइएगा लिख लीजिएगा। ये वीवीआई है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अवसादी शैल में पाए जाने वाले प्राथमिक आकारों का वर्णन सचित्र करें, यानी कि चित्र के अनुसार इसका वर्णन करें। तो आप इसमें आंसर यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ये सारा आंसर है, आप इस आंसर को लिख लीजिए और समझ लीजिए जितना समझ पाइएगा, और आंसर वहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। यह है कि वहाँ पे आपको आंसर बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग में 150 शब्द में लिखना होगा, तब आपको पूरा मार्क्स मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि इम्पोर्टेंट है। झारखंड में कोयला निक्षेप कौन सा शैल समूह में मिलता है, यानी कि झारखंड में जो है कि कोयला निक्षेप कौन सा शैल समूह में मिलता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, ये आपका वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव का है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर नीचे जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका वीवीआई है। ये अभी तुरंत मैंने पीछे बताया है, सचित्र वर्णन वाला क्वेश्चन बताया है अवसादी का, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लैमेलिब्रेक्रिया में पाए जाने वाले दंत प्रकार का वर्णन करें। दंत प्रकार का जो पाए जाते हैं उसका वर्णन करना है। तो दंत प्रकार का कौन कौन पाए जाते हैं, पहला यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पाया जाता है, ये सारा ही पाए जाते हैं। आप इसका नाम याद रख लीजिए और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा रटने भर। आप इसको याद कर लेंगे थोड़ा बहुत समझ के, बाकी वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि खनिज निक्षेप में सुपरजीन सल्फाइड प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे, यहाँ तक है, और लिख के पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखते हैं। तो इसमें अब नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 की। 16 क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य होता है और बार बार पूछा जाता है। तो इसको पूछा हुआ है कि भारत के भू आकृति वर्गीकरण सचित्र वर्णन
संक्षेप में करें। ठीक है, तो भारत का जो भू आकृति है उसका वर्णन करना है। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका थोड़ा बहुत समझ लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे एग्जाम में आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका एकदम VVI क्वेश्चन आता है जो कि एकदम पूछेगा ही पूछेगा। इसमें बोला है कि लोहा अथवा तांबा निक्षेप की उपस्थिति, वितरण तथा उपयोग झारखंड राज्य के विशेष संदर्भ में करें। ये क्वेश्चन जो है कि आपका वहाँ पे उम्मीद है कि इस वर्ष पूछ ही देगा और इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर है। आप इसको समझ लीजिए, जितना ही ज़्यादा शब्द में लिखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा से नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछता है कि गैस्ट्रोपोडा अथवा ट्राइलोबाइटा वर्ग के जीवाश्मों के आकारीय लक्षण का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा का यहाँ देखिए है और फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसमें इतना ही है, गैस्ट्रोपोडा का इसमें है और एक ठे बोला है ट्राइलोबाइटा, तो ट्राइलोबाइटा का देखिए आगे बताते हैं। इसमें देखिए गैस्ट्रोपोडा और ट्राइलोबाइटा का मिला के टोटल इतना है, आप इसका लिख लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि विंध्यन संघ की शैल समूह का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर करें। ये तीनों जो है कि आपका पहला है कि वितरण, दूसरा है लिथोलॉजी, तीसरा है आर्थिक महत्व। इसी के अनुसार आपको करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल आंसर हुआ यहाँ तक, आप इसको पढ़ लेंगे। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि ये आपका VVI क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने वाला है। टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसमें देखिए टिप्पणी किसका मिल जाएगा, ग्रेनाइट का, संगमरमर का, बेशक्त का या बालू पत्थर का, पिग्मेटाइट का, नीस का। इतना का टिप्पणी आपको इसमें मिल जा रहा है। आप ये सारा टिप्पणी देख लीजिए। टिप्पणी ए में ग्रेनाइट है, बी में बालू पत्थर है, सी में संगमरमर है, डी में पिग्मेटाइट है। ये सारा आप देख लीजिए और इतना सारा टिप्पणी देख करके आप इतना सारा कंप्लीट कीजिए। आपका ये सारा में से ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा और मैं वीडियो आपको दे दूंगा, एग्जाम से पहले दूंगा। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच जाए।